So we were close to end of our chapter and the video just paused. I don't know why and it ended. So आगे का अब शुरू करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा बचा था, जल्दी जल्दी खत्म करके देन रिवाइज कर लेना इसको. So let's begin with the class. ठीक है, अब क्लास के बारे में पढ़ेंगे हम. लाल मेरे को लगता है महा चमकांड रंग है. क्या पढ़ेंगे अब हम बच्चों? क्लास. हम मेमलिया में आते हैं. मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये सब एक ही क्लास मेमलिया में आते हैं. ठीक है, इसी के साथ साथ जो तुम्हारे कार्निवोर आते हैं, प्राइमेट्स, ठीक है, सारे मेमलिया में आते हैं. बस यहाँ पे ये इतना ही दिया गया है. और क्लास है क्या? क्लास से पहले क्या था? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं तो चलो अब एक बार मेरे साथ वापस रिवाइज करो. स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन एंड लास्ट में किंगडम. ठीक है, तो क्लास तक हमने पढ़ लिया. अब फाइलम या डिवीजन. डिवीजन डिवीजन सिर्फ प्लांट्स में होती है. ठीक है, जैसे कि तुम्हारा आ गया डिवीजन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड एल्गे. ठीक है, वैसे ही अगर मैं फाइलम की बात करूं तो हम मैमल्स जो हैं वो फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स सबके साथ मिलके जो नेक्स्ट चीज बनाते हैं दैट इज फाइलम. और हमारा फाइलम क्या है? हमारा फाइलम है कोर्डेटा. ठीक है, हमारा फाइलम क्या है? कोर्डेटा. अब देखो सारी चीजें आ गई थी, कुत्ते, बिल्ली, आपके जब फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल भी आते हैं ना, फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स along with mammals. ठीक, कोर्डेटा आ जाता है. ठीक है, कोर्डेटा. और कोर्डेटा क्या होते हैं? जिनमें डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है. कोर्डेटा क्या होते हैं? जिनमें डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है. कोर्डेटा उनका कैरेक्टरिस्टिक है डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम. क्या है? डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम. डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम. नेक्स्ट चीज जो कि लास्ट चीज बची है जो कि अब हम पढ़ेंगे दैट इज किंगडम. ठीक है, अब फाइलम कोर्डेटा भी आ गया आपका. अब कोर्डेटा से भी अगर आप बाकी चीजों को भी जोड़ दो, ठीक है, बाकी जो भी रिलेटेड फाइलम्स है तो आपका किंगडम आ जाता है. 5 किंगडम होते हैं, आप पता होना चाहिए आपको. सबसे पहले बैक्टीरिया यानी मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटाई एंड लास्ट एनिमलिया. बाकी जो क्लासिफिकेशन है 6 किंगडम या जितनी भी है या फर्दर मोर वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, किंगडम में इतना ही है. एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे हम एक टेक्सोन में जो है वो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. ठीक, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास.
तो उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो आपकी सिमिलरिटीज डिक्रीज होती जाती हैं। तो अब आप एक ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम का देखो, एक ऑर्गेनिज्म आप एनिमल किंगडम का, तो कितना अंतर है, ह्यूमन और प्लांट को कंपेयर करो, ठीक है। जितना आप टेक्सोन में हाई लेवल पे जाते हो उतनी ही सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती हैं, ठीक है। लास्ट चीज, अब थोड़े से नेम्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये देखो, सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम यानी कि जीएस, जीनस एंड स्पीशीज पहले लिखेंगे, ठीक है। देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, देन फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। जीएस मैंने यहाँ पे पता है क्यों लिखा, लिखना तो मैं ऐसे स्पीशीज जीनस करके लिखना चाहता था, बट मैंने जीएस इसलिए लिखा क्योंकि हम बायोलॉजिकल नेम लिख देंगे रहकर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम में तो जीएस होता है। बाकी अगर आप टेक्सोन के लेवल पे बात करो तो स्पीशीज सबसे बेस या लोएस्ट है, ठीक है। बट इसको दूसरे नंबर पे लिखते हैं जब आप कोई बायोलॉजिकल नेम लिखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो लिखते हैं मैन का। तो हमें क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस, यानी हमारा जीनस क्या है, होमो, स्पीशीज क्या है, सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस। कौन सी फैमिली में हम रहते हैं, होमोनिडाई। जैसे कुत्तों की फैमिली क्या होती है, कैनिडाई, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि उनका जीनस क्या है, कैनिस, तो कैनिस से क्या बन गया, कैनिडाई, ठीक है। और बिल्लियों का क्या होता है, फैलिस जीनस होता है, तो उनकी फैमिली क्या होगी, फैलिडाई। तभी मैंने बोला कि फैमिली में क्या लगता है, एआई या एसीआई। और फैमिली का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, फैमिली का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फैमिली में जो है वो आपका मॉर्फोलॉजिकल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर है हमारा प्रीमेटा, ठीक है। क्लास, क्लास है मैमेलिया, यानी कि मंकी, गोरिल्ला, गिवन, ठीक है। मंकी, गोरिल्ला, गिवन विद फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, ठीक है। ऑल मैमल्स विद फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, हमारा फाइलम, ठीक है। तो हमारा फाइलम क्या है, फाइलम है हमारा किंगडम, तो पता ही हमारा एनिमलिया होता है, ठीक है। किंगडम हमारा होता है एनिमलिया, लिख देता हूँ यार, एनिमलिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, डेट इज हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। अगर बायोलॉजिकल नेम पूछे तभी ऐसे लिखना है, ठीक है। नहीं तो अगर ऑर्डर में पूछे कि आपने स्पीशीज फर्स्ट राइट स्पीशीज एंड जीनस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि आपने पहले स्पीशीज लिखने को बोला जाए क्वेश्चन में एंड देन जीनस, तो फिर आप जो है वो जो बायोलॉजिकल नेम है उसको उल्टा कर दो, तो पहले सैपियंस लिख दो फिर होमो लिख दो। वैसे ऐसा कभी पूछा नहीं है, बट अगर ऐसे लॉजिक के लिए वो पूछ ले कि आपका दिमाग कितना चल रहा है कि राइट फर्स्ट स्पीशीज एंड देन जीनस, तो ऐसे ऑप्शन में वो पूछ ले, वो सैपियंस होमो हो जाएगा, ठीक है। कि arrange them in order to their like taxonomic hierarchy, कि taxonomic hierarchy from lowest to highest arrange करो। तो lowest में सबसे पहले sapiens, homo, फिर hominidae, primata and mammalia, then chordata, then animalia, ठीक है। और अगर आपसे बायोलॉजिकल नेम पूछा फिर तो ऐसे होमो sapiens लिखना है, ठीक है। फिर मस्का डोमेस्टिका, इसकी फैमिली आ जाती है म्यूसिसिडाई, देख लो जो आपका जीनस है उसी से डाई लग जा रहा है, बस ये डाई और खत्म, वही है। ऑर्डर होता है जैसे हमारा प्रीमेटा होता है, इनका ऑर्डर होता है डिप्टेरा, मस्का डोमेस्टिका डिप्टेरा। क्या ऑर्डर होता है इनका, डिप्टेरा। क्या होता है इनका ऑर्डर, डिप्टेरा। क्या होता है, डिप्टेरा। क्या होता है, डिप्टेरा। कौन सी क्लास में आते हैं ये, इंसेक्टा। कौन सी क्लास, इंसेक्टा। कौन सी क्लास, इंसेक्टा। फाइलम होता है इनका आर्थ्रोपोडा, फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या होता है इनका, आर्थ्रोपोडा। किंगडम तो पता ही आपको, एनिमल आया होता है। लास्ट बचा मैंगो, मैंगो का नाम मैंने आपको बता दिया पहले, मैंजीफेरा, यानी कि मैंजीफेरा इसका क्या है, जीनस। इसकी फैमिली थोड़ी सी अलग है, ठीक है, इंडिका।
इसकी फैमिली है अनाकार्डिएसियाई, अनाकार्डिएसियाई, ठीक है। ऑर्डर इसका सेपेंडेल्स, ऑर्डर इसका सेपेंडेल्स, ऑर्डर इसका सेपेंडेल्स, डाइकोट एंड एंजियोस्पर्म। देन आती है वीट। वीट का नाम भी मैंने आपको बता रखा है, ट्रिटिकम एस्टेवम पोएसियाई इनकी फैमिली होती है। पोएल्स इनका ऑर्डर होता है, मोनोकोट एंड एंजियोस्पर्म। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छा ढंग से पढ़ना, इसको बार बार रिवाइज करो। एक बार चलो आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता ही देता हूँ इसमें, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, जो कि कभी पूछे नहीं गए, लेकिन कुछ पूछे भी गए हैं, बट मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि पूछे जाए मतलब, ठीक है। तो वैसे वैसे मैं आपको पॉइंट्स यहाँ से जो है वो हाईलाइट करके बता देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट आ सकता है आपका सीकन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नंबर 2 पे आपका आ सकता है taxons are biological entities and not mere morphological aggregates, ठीक है। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट में कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जनरली इन लैटिन होता है एंड रिटन इन इटैलिक्स होता है, इटैलिक्स, जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। पहले जीनस फिर स्पीशीज नोमेनक्लेचर में। द नेक्स्ट चीज पूछी जा सकती है आपसे, एमिली इज इन DPSC, EIB है ना, तो ये है आपके टेक्सोनॉमी के बेसिस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सीकन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिस्टमैटिक्स के बारे में लिनियस ने डिस्कवर किया था। एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इसमें ले लेते हैं। सिस्टमा नेचुराe नाम की बुक लिखी थी जिसमें इसके बारे में बताया गया था। एंड उसके बाद हायरार्की के बारे में बता दिया, टेक्सोनोमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज यानी टेक्सॉन्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली का एक क्वेश्चन बन सकता है कि फैमिली इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है, इसका एक पॉइंट बन सकता है। और तो क्या ही पूछेंगे यार यहाँ से। बाकी टेक्सोनोमिकल एड्स था पहले जो कि डिडक्ट हो चुका है, यहाँ से एक मैच द फॉलोइंग आता था। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जो टेक्सोनोमिकल की को एक बार पढ़ लो, फ्लोरा फोना को पढ़ लो। फ्लोरा प्लांट की स्टडी कलेक्शन और फोना जो है वो आपके एनिमल्स की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैनुअल एक पर्टिकुलर चीज़ की इंफॉर्मेशन जिसको रखते हैं, हर्बेरियम होता है जो क्यूक्रेफुलर सिस्टम जहाँ पे ड्राइड प्रेस्ड कंजर्व्ड शीट्स रखी जाती हैं। इनमें जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अब तो कहाँ आएगा क्योंकि ये सिलेबस से नहीं है अब। और बस फिर यही था इसमें चैप्टर में। एक क्वेश्चन जो कि पूछ लिया जा सकता था वो था कि इसमें हाइट ऑफ प्लांट, लाइफ स्पैन एंड एज नहीं बताई जाती थी हर्बेरियम में। बेरियम एज स्पैन, ये वाला पॉइंट अगर ये बाहर से पूछते हैं तो ये याद रख लेना बस। बाकी तो
बस उसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, बाय, गुड बाय। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू डिस्कशन के साथ मिलेंगे। और पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, करते रहो।